औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फ़रआल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक छोटा सा तावीज़ और आसान सा तावीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। ये मोहब्बत का बहुत पावरफुल तावीज़ है। सिर्फ 2 घंटे में ये असरअंदाज हो जाता है। तावीज़ बनाओ, अपने सरहाने के नीचे रखो और सो जाओ। तावीज़ का काम शुरू हो जाएगा। महबूब को अगर आप अपना दीवाना बनाना चाहते हो तो फिर ये तावीज़ आपके लिए है। इसका तरीक़ाकार मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा। आपने इसी साथ के 3 तावीज़ बनाने हैं टोटल, और तीनों का तरीका इस्तेमाल अलग अलग होगा। ये तावीज़ का आप ग्राफ देख लें, ये 16 खाने का नक्श होगा। इस तरीके से आपने पहले ग्राफ बना लेना है, उसके बाद आपने इसको लिखना शुरू करना है। और दोस्तों, इसका कोई मखसूस वक्त मुकर्रर नहीं है। किसी भी वक्त और किसी भी दिन आप इसको बना सकते हो। किसी भी वक्त और किसी भी दिन आप बना सकते हो। कोई इसमें ये कदगन नहीं है कि आपने किस टाइम पे बनाना है, किस घड़ी के साथ में बनाना है। किसी वक्त भी आप बना सकते हो और ये इंतहाई आसान है। इसके ये जो खाने हमने बनाए हैं, इसमें कुछ हरूफ लिखे जाएंगे, कुछ आदाद लिखे जाएंगे, वो आपके सामने ही मैं लिखूंगा। और दोस्तों, इसकी कोई ख़ास मखसूस चाल भी नहीं है। जैसे भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वक्त को ज़ाया किए बगैर। उससे पहले आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को यूट्यूब चैनल पर ही मुकम्मल देखें। और साथ ही हमारी जो वेबसाइट है amliyatfar'al.com, उस पर भी विज़िट करें। उस पर भी अमलियात तावीज़ात मौजूद हैं, उनको भी देखें। तो चलते हैं, तावीज़ को शुरू करते हैं लिखना। यहाँ हम 1 लिखेंगे पहले खाने में, उससे अगले खाने में 8 लिखेंगे, उससे अगले खाने में हम 7 लिखेंगे, उससे अगले खाने में हम फिर 8 लिखेंगे। दूसरी लाइन में आ जाएंगे, यहाँ हम ऐन लिखेंगे और उससे अगले खाने में हम 7 लिखेंगे, उससे अगले खाने में हम 2 लिखेंगे और फिर आखिरी खाने में ऐन लिखा जाएगा। फिर हम नीचे आ जाएंगे तीसरी लाइन में, यहाँ फिर से हम ऐन लिखेंगे और यहाँ हम हा लिखेंगे और उससे अगले खाने में फिर से ऐन लिखा जाएगा, उससे अगले खाने में फ़ा लिखा जाएगा और फिर नीचे आ जाएंगे हम आखिरी लाइन में। यहाँ हम ऐन लिखेंगे पहले, उसके बाद अगला जो खाना है, यहाँ 2 हरूफ हमने मिलाकर लिखने हैं। ये सुराखों वाली है और उसके बाद मीम, इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद ऐन लिखेंगे हम और उसके बाद आखिर में रे लिखी जाएगी। ये आपका तावीज़ मुकम्मल हो गया। सिर्फ इतना ही सादा सा सिंपल सा ये तावीज़ है जो कि आपने लिखना है, और इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। लेकिन आपने इसके साथ के 3 तावीज़ लिखने हैं। 3 तावीज़ लिखेंगे तो आपका मसला हल होगा। इसके नीचे हमने सिर्फ आपके जो महबूब है उसका हम यहाँ नीचे नाम लिखेंगे और उसकी वालिदा का नाम लिखेंगे। मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ लिख देता हूँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ, ये लिखेंगे। और इसका तरीक़ाकार वही होगा जैसे हम लिखते हैं अक्सर। पहले फ़लाँ पे महबूब का नाम लिखा जाएगा, फिर अगर वो मर्द है तो बिन लिखने के बाद अगले फ़लाँ पे उसकी वालिदा का नाम लिखा जाएगा। और अगर किसी खातून के लिए आप कर रहे हैं, पहले फ़लाँ पे उनका नाम लिखा जाएगा, फिर बिन की बजाय बिनते लिखेंगे और अगले फ़लाँ पे उनकी वालिदा का नाम लिखेंगे। वालिदा का नाम अगर मालूम ना हो तो फिर आप इस जगह पे हवा लिखेंगे। यहाँ आप बिनते लिख सकते हैं बिन की जगह पे खातून के लिए, और अगर वालिदा का नाम मालूम नहीं खातून का या मर्द का जो आपका महबूब है, तो वालिदा के नाम की जगह पर हवा लिखा जा सकता है। इस तरह से आपका ये तावीज़ मुकम्मल हो जाएगा। आपने ये 3 तावीज़ दोस्तों मुकम्मल करने हैं, और 3 तावीज़ मुकम्मल करने के बाद आपने तीनों को इतर लगाना है, थोड़ा थोड़ा तीनों को ही लगा लेना है। अब इसका तरीक़ाकार ये होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपने फोल्ड करना है तावीज़ को। ये देखें, मैं आपको उसका मुकम्मल तरीक़ाकार फोल्ड करने का भी बता देता हूँ साथ ही, क्योंकि वैसे तो मैं हर वीडियो में ही बता देता हूँ तकरीबन,
लेकिन कुछ नए दोस्त जो चैनल को नया नया ज्वाइन करते हैं, फिर उनको पता नहीं होता कि तावीज़ को कैसे फोल्ड करना है। फिर वो कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप पे ख़ुद भी परेशान होते हैं और फिर पूछते हैं कि कैसे फोल्ड करने का तरीका बताया जाए। तो फिर हमें दोबारा वो वीडियो शेयर करनी पड़ती है। ये देखें, ये तावीज़ किस तरह से बना दिया आपने। इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लेंगे। ये तीनों तावीज़ों को आपने अलग अलग फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से ये फोल्ड हो गया तावीज़ आपके पास, तो ये तैयार हो गया। अब ये 3 तावीज़ आपके पास होंगे, तीनों का तरीका इस्तेमाल अलग अलग है। एक को तो आप हल्की सी टेप लपेटेंगे और एक तरफ रख देंगे, ये आपके सरहाने के नीचे रखने वाला होगा। जो दूसरा आप बनाएंगे उसको आप टेप नहीं लपेटेंगे, उसको आप ग्रीन कपड़े में लपेटेंगे और उसके साथ डोरी बांधकर उसको दरख्त के साथ लटकाएंगे। ये दूसरा तावीज़ हो गया। जो तीसरा तावीज़ है उसको आप चाहे फोल्ड भी ना करें, किसी कपड़े में भी डालने की ज़रूरत नहीं है। फोल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ना करें। उस तावीज़ को आपने क्या करना है कि आपका जो महबूब है उसका जो रास्ता है, जो गुज़रगाह है, जहाँ से वो गुज़रता है रोज़ाना, उस जगह पे किसी जगह पे भी थोड़ी सी मिट्टी खोद कर आपने दफन कर देना है। याद रहे कि उसके ऊपर कोई कपड़ा, कोई टेप वगैरह नहीं लगानी, क्योंकि उसको गलना चाहिए। मिट्टी उसको खाए, जितनी जल्दी मिट्टी खाएगी उतनी जल्दी ही वो असरअंदाज होगा। उसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं लगाना, कोई टेप या कपड़ा वगैरह कुछ नहीं लगाना। उसको आपने दफन कर देना है। एक को आपने डोरी लंबी बांध के दरख्त के साथ लटका देना है ताकि वो हिलता रहे। और जो तीसरा आपके पास होगा उसको आपने अगर कपड़े में बांधना चाहें तो बांध सकते हैं, अगर ना बांधना चाहें तो कोई मसला नहीं। इसको रात को आप सोते वक्त अपने तकिए के नीचे रख कर सोएंगे तो तीनों तावीज़ एक्टिव हो जाएंगे। जब आप ये बना कर इस्तेमाल करेंगे तीनों एक्टिव हो जाएंगे और तीनों अपना अपना काम करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आप इसको इस्तेमाल करके देखें। इंशाल्लाह आपका महबूब घंटों में, दिनों में नहीं, घंटों में आपका दीवाना होगा और आपके पीछे पीछे आएगा। उसके बाद आप अपने दिल की बात उससे मनवा सकते हो, जो भी मुतालबा आपका है आप मनवा सकते हो। इजाज़त चाहता हूँ, जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।